वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप क्लास 10th के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, आज हम आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? टेस्ला है और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब हम आप ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्लासरूम को डिफाइन करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करिए? क्लासरूम को डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे किसी टीचर के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें उस टीचर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास में हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई बच्चा अंदर आ सकता है और ना ही मेरी मर्जी के बिना कोई बच्चा बाहर जा सकता है। लेकिन दूसरी क्लास के बच्चे कॉरिडोर में इधर से उधर इधर आते जाते रहते हैं, उन पर मेरा क्लास जितना प्रभाव नहीं है। प्रभाव है, वो इनडिसिप्लिन नहीं करेंगे, इधर से उधर आएंगे जाएंगे लेकिन डिसिप्लिन वे से। बट जितना अफेक्ट मेरा आप सभी पर है जो क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, अवेलेबल है, उतना बाहर वाले बच्चों पर नहीं है। अगर कोई बाहर का बच्चा क्लासरूम में आना चाहता है तो मे आई कम इन सर, परमिशन लेकर के ही आए। अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है तो मे आई गो आउट सर, पूछ कर ही जाए। ठीक है, लेकिन बाहर वाला बच्चा ये नहीं पूछता सर मैं आपके गेट के सामने से, आपके क्लासरूम के गेट के सामने से चला जाऊं या नहीं चला जाऊं। ठीक है, तो किसी टीचर के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें उस टीचर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? क्लासरूम कहते हैं। ठीक इसी तरीके से किसी पोल के, किसके? पोल के, किसी पोल के चारों तरफ का, या पोल कहने से ज्यादा बेटर होगा कि हम आप कहें किसी मैग्नेट के, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें इस मैग्नेट का अफेक्ट सबसे ज्यादा होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द एरिया अराउंड द मैग्नेट विद इन विच its influence can be experienced is called magnetic field। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें इस मैग्नेट का अफेक्ट सबसे ज्यादा होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है? अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ये बात हम आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां को जाती हैं? साउथ पोल को जाती हैं। ऐसा सबके एरो इनसाइड, लेकिन ये कहानी अंदर ऐसे हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या है? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
ठीक है, लेकिन ये हमको आपको कभी भी मैग्नेट के चारों तरफ दिखाई नहीं देती हैं। वे चीजें जो हमें दिखाई ना दें लेकिन जिनका अफेक्ट हमें दिखाई देता है उन्हें हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन इनका अफेक्ट साफ साफ देखा जा सकता है। अगर इस मैग्नेट के पास में मैं एक मैग्नेटिक कंपास ले आऊं तो मैग्नेटिक कंपास की निडल इसके अफेक्ट को हमें साफ साफ क्या करेगी बेटा? दिखा देगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वह हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस हैं जो किसी भी पॉइंट पर किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बतलाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस which gives the intensity of magnetic field at any point in any medium। वह हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस जो किसी भी मीडियम में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बतलाती हैं उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ पोल से निकल करके कहां जाती हैं? साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ पोल को जाती हैं, ऐसे। ठीक है, तो अब हम इनके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट वन इज, पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड्स द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां को जाती हैं? नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल मूव्स टू द साउथ पोल। ये कहां की बात है? ये आउटसाइड द मैग्नेट है। कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाती हैं, लेकिन शर्त कहां है? आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट। तो इनसाइड क्या होता है? इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से कहां को जाती हैं? नॉर्थ पोल को जाती हैं। कहां? इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां से एक नई प्रॉपर्टी मिल गई। ये कहां से निकली? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा नॉर्थ पोल से निकली, घूम करके वापस कहां गई? साउथ पोल। कहां? आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, घूम करके कहां गए? साउथ पोल। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से कहां को गई? नॉर्थ पोल को गई। ठीक, अब एक अलग से डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के कहां गई? साउथ पोल। बाहर बाहर, और अंदर जब आई तो साउथ पोल से कहां गई? नॉर्थ पोल को गई। ठीक, इनसाइड द मैग्नेट। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या कर लिया है? क्लोज लूप बना लिया। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दे फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हमने आपने पढ़ ली। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर पहली वाली लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, दूसरी वाली लाइन की तरफ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। अब आप खुद ही सोचिए, क्या एक आदमी एक ही समय पर एक ही टाइम पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम टाइम विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, इनको थोड़ा सा रब कर दूं ताकि मैं प्रॉपर्टीज आपको लिखा सकूं। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर, इस इंडिविजुअल पॉइंट पर हमें क्या चाहिए था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो हम यहां क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वही टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या बता देगा? डायरेक्शन को बताएगा। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट से रिप्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके पहले देखिए, हम 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को जाती हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल को जाती हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी यहीं से क्या हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक, हाँ बेटा, तो हम आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रहे थे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की कि दे ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव्स टू द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल को जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक साथ 2 डायरेक्शन होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर हमने आपसे क्या कहा? 4th प्रॉपर्टी, किसी भी पॉइंट पर अगर हमको आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है तो हम उस पॉइंट पर क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और टेंजेंट की डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां तक बात क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी क्या है? 5वीं प्रॉपर्टी है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी इज मैक्स, क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कहां? एट पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो होती है वो पोल्स पर क्या होती है बेटे? सबसे ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जिन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होती है? नियर द पोल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए जो इनकी डेंसिटी है यहां पर वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ B
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है।